आईसीसी रैंकिंग जो है ना एक नंबर का ड्रामा बन चुका है। अभी आप देखें कि बाबर आजम दोबारा से नंबर वन बैटर हो गए। हालांकि बाबर आजम ने अभी जब वो नंबर टू हुए थे तो उस दौरान से लेकर अब तक बाबर आजम ने एक भी वनडे नहीं खेला, और अचानक से ऐसी रैंकिंग हुई कि बाबर आजम दोबारा से नंबर वन हो गए। तो यानी कि कोई क्रिकेट ना भी खेले ना तो वो कभी भी ऊपर जा सकता है और वो कभी भी नीचे जा सकता है। तो ये नीचे जाने का तो सब कॉन्सेप्ट समझ भी आता है कि अगर दूसरी टीम या दूसरे प्लेयर ने उस दौरान मैच खेला है किसी और टीम के खिलाफ, तो उसने स्कोर किए हैं तो वो ऊपर आ सकता है पॉइंट्स के साथ, या उसके नंबर को क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा जिसने इनिंग कुछ खेला ही नहीं, जिसके नंबर पॉइंट्स उतने ही थे, वो अचानक कैसे ऊपर आ सकता है? ये सवाल बार बार मैं आईसीसी को उठा चुका हूं कि पहले इंडियन बॉलर के बारे में मैंने बात की थी, अब मैं पाकिस्तानी बैटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज जो रैंकिंग आई है, बाबर आजम को नंबर वन करा दिया गया है। इस पे बार एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि कौन सा क्राइटेरिया है, ये कौन सी जादू की छड़ी है कि एक बंदा ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाता है, फिर वो बगैर मैच खेले दोबारा ऊपर आ जाता है। ये समझ नहीं आता। एनीवे, बाबर आजम एक बार फिर 2023 का जो एंड करेंगे वो नंबर वन बैटर के तौर पे करेंगे। नो वन नोज कि अगर 10 दिन में जो है फिर से कोई और रैंकिंग आ जाए तो अलग बात है। लेकिन अब तक तो ये है कि बाबर आजम नंबर वन बैटर होंगे, लेकिन बैटिंग उनकी बहुत बेकार चल रही है। अगर आप नंबर वन बैटर की बात करें, इररेलेवेंट। नंबर वन बॉलर की बात करें, इररेलेवेंट। लोगों को नंबर वन रैंकिंग से कोई और घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फर्क पड़ता है कि अगर इंडियन नंबर वन है, किसी को परवाह नहीं करता। कोई पाकिस्तानी बैट्समैन है वो नंबर वन है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, अनलेस आप परफॉर्मेंस ना दे रहे हो। अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो सबको कहेंगे हाँ अच्छी बात है, लेकिन आप परफॉर्मेंस ना दे के नंबर वन बन रहे हो तो फिर सवाल उठते हैं। बाबर आजम का 2023 एज अ बैटर बहुत बुरा जा रहा है। और अब जो 26 तारीख को जो टेस्ट मैच शुरू होगा, वो अपने जो यानी कह सकता हूँ मैं कि 2023 का आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे होंगे, और उनके पास बेहतरीन मौका है कि टेस्ट मैच में इस साल वो एक सेंचुरी या 50 तो एटलीस्ट बना ले। बाबर आजम का 2023 का टेस्ट का रिकॉर्ड बहुत बुरा चल रहा है। 4 मैचेस खेल चुके हैं, 7 इनिंग है, 39 हाईएस्ट है, 23 का एवरेज है उनका, एक भी 50 नहीं है और एक भी सेंचुरी नहीं है। टोटल स्कोर उन्होंने 7 इनिंग में 162 बनाए, 23 का एवरेज है। बाबर आजम की के लेवल का ये पे नहीं आता ये बात। बाबर आजम बहुत डाउनफॉल है इस बार 2023 का, उनका टेस्ट मैच का करियर। आप पांचवा टेस्ट मैच खेलेंगे लास्ट एकदम एंड ऑफ दिसंबर, यानी 26 दिसंबर से जो ऑस्ट्रेलिया का लास्ट मैच शुरू होगा। देखिए 7 इनिंग खेल चुके हैं, 9 इनिंग में बैटिंग कर चुके होंगे 2023 में, और अब ये 2 इनिंग में कम से कम बाबर आजम को एक सेंचुरी ज़रूर बनानी होगी अपने 2023 का करियर का। जो 2023 में जो अख्ताम होगा, उनका जो स्टैट्स आएगा उसमें कम से कम एक सेंचुरी तो आए, क्योंकि इस वक्त तक बाबर आजम की ना एक सेंचुरी है ना एक 50 है। एवरेज उनकी 23 रन पे है और 162 रन उनके टोटल है 7 इनिंग में। और जो कि बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर ये इस कैलिबर का हो तो बहुत ख़तरनाक बात होती है। इसी तरह उनका वनडे में भी कोई अच्छा स्टैट्स नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं, जो लोग बेवकूफ़ हैं कि बाबर आजम को विराट कोहली से करते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि बाबर आजम का वनडे वनडे रिकॉर्ड भी 2023 में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। 25 वनडे खेले हैं, 24 में इनिंग में उनकी एवरेज तो 46 है, उनकी 2 सेंचुरियां हैं और 10 फिफ्टियाँ हैं, और 1065 रन उन्होंने बनाए। लेकिन ये बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, हर पूरे सीज़न में उन्होंने एक पूरे ईयर में 1000 रन तो बनाए, लेकिन ये बाबर आजम का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अगर विराट कोहली से मिला तो विराट कोहली ऑलमोस्ट 1400 रन हो जाएंगे उनके इसमें वनडे में, और उन्होंने 6 सेंचुरियां मारी हुई हैं। तो बहुत डिफरेंस है। और विराट कोहली का एवरेज है 2023 के वनडे में 72 का, तो ह्यूज डिफरेंस है। 46 कहाँ बाबर आजम का एवरेज आ रहा है वनडे में, और कहाँ विराट कोहली का 72 का एवरेज आ रहा है। बाबर आजम की 2 सेंचुरियाँ होंगी वनडे में और विराट कोहली की 6 सेंचुरियाँ हैं, और मेरे ख्याल से 50 भी कुछ ज़्यादा ही है और बाबर आजम से। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है, अगर दोनों स्टैट्स मिला के देखे जाएँ तो बाबर आजम का ना वनडे अच्छा है, ना टेस्ट मैच अच्छा है। मैं T20 की तो बात ही अभी नहीं कर रहा। क्रिकेट मेरे नज़र में टेस्ट और वनडे होती है, और बाबर आजम जैसा बैट्समैन एज अ
उसका टेस्ट मैच में अगर एक भी सेंचुरी 2023 में नहीं है तो बहुत शर्म की बात है। और अब बाबर आजम को टाइम आ चुका है कि बाबर आजम परफॉर्म करें, और अब बाबर आजम 2023 के आखिरी में भी परफॉर्म करें, और 2024 उनके लिए, उनके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितना बड़ा नाम है, अगर देखिए खबर बनती उसी वक्त है जब बहुत बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो खबर बनेगी, और बहुत बड़ा खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो खबर बनेगी। तो इस बार 2023 में खबर यही बन रही है कि अभी तक, आज की तारीख तक बाबर आजम ने 7 इनिंग यानी कि 4 टेस्ट मैच में एक भी सेंचुरी नहीं मारी है। हाईएस्ट उनका 39 है। 26 तारीख को जो मैच है उसमें अगर वो सेंचुरी बना लेते हैं तो कम से कम एक तो सेंचुरी उनके उनके रिकॉर्ड में लिखी जाएगी टेस्ट मैच की, 2023 की। अदरवाइज इस साल भी बगैर एक भी सेंचुरी के बगैर इनका रिकॉर्ड जाएगा। और बाबर आजम के लिए अब टाइम है कि परफॉर्म करना होगा। बहुत सपोर्ट मिल गई उनको लोगों की तरफ से, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिल गई बाबर आजम को कि उनको कप्तानी से हटाया गया, उनको सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन एज अ बैट्समैन अब उनको परफॉर्म करना होगा। चाहे उनके फैंस कुछ भी बात कर लें, स्टैट्स बताते हैं, फिगर्स बताती हैं, ग्राउंड रियलिटी बताती हैं कि ये स्टैट्स से कोई नंबर 1 खिलाड़ी अगर शो भी कर रहा है ना आईसीसी का रैंकिंग, तो मैटर नहीं करता। जब जब पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस उनकी ज़रूरत हुई, बाबर आजम ने परफॉर्मेंस नहीं दी। आप 2023 का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दें, बाबर आजम अभी टेस्ट मैच में भी बहुत बुरे हालात हैं, और इसमें भी बुरे हालात हैं। 2023 का जो आपको भी याद होगा कि जब शुरू हुआ था तो हम टेस्ट मैच इस वक्त इंग्लैंड आई, इसी तरह इंग्लैंड से टेस्ट मैच चल रहा था, और हमारा शुरू का पहला टेस्ट मैच जो है वो हो गया था शायद। और जनवरी में 2 टेस्ट मैच हुए थे हमारे इंग्लैंड से, और वो हम हारे थे। तो 3-0 से आपको याद होगा हम हारे थे अपने ही होम ग्राउंड में। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता जा रहा है कि बाबर आजम कब परफॉर्म करेंगे, और अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं हुई तो यकीन मानिए कि बाबर आजम को टीम से बाहर जाना पड़ेगा। और मैं पहले भी कहा था कि बाबर आजम 4 रोज़ा मैच ज़रूर खेलें। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड चला जाएगा इस टेस्ट मैचेस के बाद, ऑस्ट्रेलिया के बाद। उसके बाद जब वो वापस आएँ तो कम से कम कोई सीज़न हो तो उसमें डोमेस्टिक ज़रूर जाके खेलें, क्योंकि फिर पीएसएल आ जाएगा। पीएसएल वो चीज़ नहीं ला सकेगी पाकिस्तान के लिए जो कि पाकिस्तान को चाहिए। और बाबर आजम जैसा बंदा अगर टेस्ट क्रिकेट में एक भी सेंचुरी पूरे साल में ना करे तो ये सवाल उठने लगेंगे, उंगलियां फिर बाबर आजम पे उठने लगेंगी। उनके जितने बड़े भी फैंस हों, उनकी पीआर कैंपेन चलाने वाले जितने भी लोग हों, वो मैटर नहीं करेंगे लोगों के लिए, क्योंकि स्टैट्स बताते हैं। स्टैट्स मैं मानता हूं कि और खिलाड़ियों के भी स्टैट्स को इतने खास नहीं है, लेकिन टेस्ट मैच में सऊद शकील का अच्छा रिकॉर्ड है, सलमान आगा का अच्छा रिकॉर्ड है, सरफराज का अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन बाबर आजम का अगर टेस्ट क्रिकेट में बात किया जाए तो अच्छा रिकॉर्ड 2023 में नहीं है। इसी तरह वनडे में भी बाबर आजम का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। 46 बाबर आजम की एवरेज नहीं बनती। बाबर आजम जैसे कैलिबर का बंदा 50 प्लस 60 प्लस की एवरेज तो साल में होनी चाहिए थी। जैसे विराट कोहली है, 72 की एवरेज चल रही है, 6 सेंचुरियाँ उस बंदे ने इस बार मारी हुई हैं, और ये साल उसका जब एंड होगा वनडे का तो उसकी 6 सेंचुरियाँ होंगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और टेस्ट मैच में अभी उसकी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किसी सूरत भी नहीं बनता। जो बच्चे, जो बेवकूफ़ लोग इसको मिलाते हैं तो उनसे, उनको फिर क्रिकेट की समझ नहीं है उनको। हाँ, बाबर आजम अभी यंग ज़रूर हैं, उस लेवल पे ज़रूर पहुंच सकते हैं, रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते मुझे नहीं पता, लेकिन बाबर कहाँ विराट कोहली के 50 सेंचुरियां हैं और कहाँ बाबर आजम की सेंचुरियां। तो ह्यूज डिफरेंस है, 18 और 50 का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और लेट्स सी कि बाबर आजम आगे कहाँ तक जाते हैं, लेकिन अब टाइम आ गया है बाबर आजम को परफॉर्मेंस देनी होगी। नंबर 1 बैटर बन के अपने आप को इससे नहीं वो छुपा सकते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सामने दिख रही है। अब वो एक नंबर 1 का शेडो जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को नहीं छुपा सकेगा, इसलिए उनको अब परफॉर्मेंस देनी होगी। उनकी बैटिंग भी अच्छी नहीं है, वो उनका जो बैटिंग अंदाज है वो तो स्टाइल अच्छा है, लेकिन वो थोड़े से डरे डरे नज़र आ रहे हैं, थोड़े से घबराए घबराए बैटिंग नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, और भी वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें भी बहुत ही उनका एग्रेसिव मूड नहीं था, एग्रेशन से नहीं खेलते, बहुत डिफेंसिव मूड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं, जिस वजह से वो विकेट दे बैठ रहे हैं। और जहां उनको थोड़ा सा भी सीम और बाउंस मिलता है वहां उनका जो है वो जो फुट है वो थोड़ा लैक करता है, उसी वजह से ज़्यादातर कैचेस उनके स्लिप पे या एज लग के कीपर के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी तो बहुत ज़्यादा सवाल उठेंगे। ये मैंने आपके सामने बाबर आजम का स्टैट शेयर किया था।
आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, बाबर आज़म को कब तक हम इस परफॉर्मेंस पे सपोर्ट करेंगे अनलेस बाबर आज़म कुछ अच्छा करके दिखाएँ पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे अपने लिए। और उम्मीद करते हैं 26 दिसंबर से जो टेस्ट मैच शुरू होगा उसमें बाबर आज़म कम से कम सेंचुरी तो बना के इस साल का एंड एक सेंचुरी अपने रिकॉर्ड में टेस्ट के रिकॉर्ड में डालेंगे। अदरवाइज़ बाबर आज़म का रिकॉर्ड 23 का एवरेज है टेस्ट मैच का, जो कि बहुत ही बदतरीन है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अगर आपको सवाल हैं तो वो अपनी राय भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।